माना कि ज्ञान देना बहुत आसान है। आपने भी साथ सुना होगा कि भाई कोई भी बात हो लोग ज्ञान देते हैं, आपको भी होता ही है, लोग ज्ञान देते हैं, नॉर्मल बात है। पर ज्ञान को सुनना, समझना और जीवन में लाना बहुत मुश्किल है। जानते तो हम लोग बहुत बातें हैं, पर करते उनमें से कुछ बहुत कम फॉलो कर पाते हैं। और ये एक छोटी सी बात कि अगर हम जो जानते हैं उसका 50% भी फॉलो कर लें तो हमारी ज़िंदगी 100% बदल सकती है। खैर, अब बहुत ही शानदार महीने की शुरुआत हो रही है। एक तरह से नया साल है, हिंदू वर्ष का नया साल तो है। चैत्र मास का जो शुक्ल पक्ष का प्रतिपदा है वो मार्च में ही आने वाली है, और उसी मार्च का राशिफल लेकर मीन राशि के लिए मैं हाजिर हूँ। मीन राशि का अर्थ हुआ कि आपका चंद्रमा जो है वो मीन राशि में है। पर अगर आपका लग्न मीन है तब भी आप, या जन्म अक्षर से आपकी राशि मीन बनती है तब भी आप इसको देख सकते हैं, तब भी वो आपके लिए सहायतापूर्ण होगा वीडियो। क्या होगा क्या होगा क्या होगा? देखिए, सबसे बड़ी बात तो है कि आपकी राशि के स्वामी गुरु और इस साल के भी स्वामी गुरु। क्यों? क्योंकि जो चैत्र मास का पहला महीना है शुक्ल पक्ष का, वो गुरुवार के दिन पड़ रहा है। उस दिन पड़ रहा है तो उस दिन का जो स्वामी होता है वो उस साल का राजा हो जाता है। तो आपके राशि के स्वामी इस साल के राजा होंगे गुरु। ये महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि गुरु का गोचर इस साल उच्च का होने वाला है, और अगर आपकी राशि के स्वामी है और उच्च की स्थिति में जाएंगे तो कुछ ना कुछ बड़े बदलाव तो आएंगे, बड़े बदलाव आएंगे जीवन में, ये तो 100% है। पर इस महीने में क्या होगा इसकी बात करते हैं। इस महीने में आपके राशि के स्वामी वक्री से मार्गी होंगे। पिछले 4-5 महीने से चल रहे हैं वक्री। अब देखें ये क्या लेकर आपके लिए आते हैं, इस पे बातें करेंगे। इसके अलावा बुध जो है, बुध ग्रह, वो आपकी राशि से वक्री होता हुआ 12वें भाव में पहुंच जाएगा बुध ग्रह। शुक्र जो हैं वो आपकी राशि में आएंगे और उच्च के हो जाएंगे 2 तारीख को आप ही की राशि में। देखिए कितनी सारी चीज़ें हो रही हैं। शनि तो आपकी राशि में चल ही रहे हैं। राहु और सूर्य, राहु तो खैर आपके 12वें भाव में कुंभ राशि में ही रहेंगे, और सूर्य की बात करें तो वो भी आपकी राशि में आएंगे पर 14 तारीख को। मीन संक्रांति है इस बार। इसके बाद मेष संक्रांति होगी, जिससे एक तरह से साल का जो मंत्री है वो डिसाइड होता है जिस दिन सूर्य बदलेंगे। तो कौन सी संक्रांति है? मीन संक्रांति। सूर्य मीन राशि में आएंगे, अमावस्या मीन राशि में होगी। हर साल की जब शुरुआत होती है और जैसे महीने बदलते हैं तो उसमें अमावस्या, आप सुनते हो कि अमावस्या तो एक राशि में होती है, उसका एक विशेष प्रभाव होता है। उस पर भी हम दृष्टि डालेंगे कि मीन राशि में हो रही है इस बार। और मंगल की अगर आप बात करोगे तो मंगल जी आपके कुंभ राशि में रहने वाले हैं। मंगल का जो गोचर है वो कुंभ राशि में रहेगा यहाँ पर राहु के साथ में। तो अब इस पर आ जाते हैं रिजल्ट के ऊपर। देखिए रिजल्ट क्या रहेगा मार्च के महीने का। सबसे पहली बात तो यही है कि अगर राशि का स्वामी वक्री से मार्गी हो रहा है तो बधाई हो, बहुत बड़ी बात है आपके लिए। और धनु राशि के लिए 2 ही स्वामी गुरु लौट करते हैं। राशि का स्वामी ही वक्री हो तो क्या कह सकते हैं, चीज़ों में उलटफेर रहती है, उतार चढ़ाव रहते हैं, चीज़ें थोड़ा फंसती हैं, समय से नहीं होती, कुछ सीखने को मिलता है। हालांकि हर प्रॉब्लम, हर दिक्कत से हम कुछ सीखते हैं या फिर वो हमारे काम आती है। तो उस नज़रिए से देखा जाए तो हर प्रॉब्लम एक अपॉर्चुनिटी भी है, उससे सीखने को भी मिलता है। पर हाँ, थोड़ा टफ समय तो 3-4 महीने से चल रहा था। अब गुरु आगे बढ़ेंगे। अब आगे बढ़ेंगे तो स्वास्थ्य में कुछ अच्छा चीज़ें हो सकती हैं। कोई चीज़ आप क्रैक कर सकते हो। क्रैक का मतलब हो गया कि आपको समझ में आ जाए कि इस तरह से करना है, कोई डॉक्टर अच्छा मिल जाए, कोई जड़ी बूटी आपको लग जाए, किसी की दुआ लग जाए, कुछ ऐसा हो जाए, स्वास्थ्य में वृद्धि हो, स्वास्थ्य अच्छा हो। कहीं ना कहीं हेल्थ के लिए पॉजिटिव है ये गुरु का आगे बढ़ना। साथ में ही 1, 2, 3, 4, 5 रियल एस्टेट, घर, ज़मीन, गाड़ी से संबंधित किसी भी काम से आप जुड़े हुए या कोई करना चाहते हैं तो वो काम हो सकता है। फॉरेन, विदेश जाने का आपका कोई सपना है, आप चाहना चाहते हैं, उसके बारे में भी हेल्पफुल है। 10वां भाव, करियर से संबंधित दिक्कतें अगर पिछले 4-5 महीने से आप देख रहे हो, या कोई चीज़ आप करना चाहते हो, बुक पब्लिश करना चाहते हो, कोई कोर्स निकालना चाहते हो, कुछ ऐसा करना चाहते हो जो आपके समाज से, दुनिया से जुड़ा हुआ है, बाहरी दुनिया से जुड़ा हुआ है और आप नहीं कर पा रहे हो,
कुछ दिक्कतें आ रही हैं, तो उसकी जो तैयारी आप कर रहे थे सॉल्व करने के लिए, अगर आपने मेहनत की है तो अब गुरु कहेंगे भाई अब हो सकता है, अब करिए, अब पॉसिबिलिटी है। ये करेंगे गुरु मार्च में, क्योंकि मार्गी हो रहे हैं। कब हो रहे हैं? 11 तारीख के बाद, 10 ही दिन तो बचे हैं। अब दूसरा परिवर्तन जो होगा, सबसे पहला एक तो ये हो गया सबसे महत्वपूर्ण बात। बाकी चंद्र ग्रहण होगा 3 तारीख को, 3 मार्च फागुन पूर्णिमा, चंद्र ग्रहण, होली वाले दिन हमारा ग्रहण पड़ने वाला इस साल। हर बार ग्रहण पड़ते हैं पर होली के दिन नहीं पड़ते हैं। ये वैश्विक रूप से कहा जाए तो बड़े बदलाव को दिखाता है, कुछ बहुत बड़ा होने वाला है इस साल, ये आम साल नहीं होने वाला, पूरी दुनिया के लिए बड़े बदलाव आएंगे। अब चूंकि ये यहाँ पड़ेगा सिंह राशि में, जो 2-3 इंडिया के चार्ट से चौथे भाव में पड़ती है, तो घर में, भारत के घर में, इंडिया में जनता में डिवाइडेशन और बढ़ सकता है। जनता या कुछ मिनिस्टर, बड़े लोगों के साथ कुछ दुर्घटना हो सकती हैं, ये सारी चीज़ें दिखाई पड़ती हैं यहाँ पर पर्सनल लेवल पर देखा जाए तो आपके लिए छठे भाव में ग्रहण पड़ना कोई बहुत बुरी बात नहीं है, बल्कि उल्टा अच्छा है कि शत्रु कम हो सकते हैं, कोर्ट मुकदमे आदि में आपकी विजय हो सकती है, पर लड़ाई झगड़े से हमको बच के रहना है। कोई बड़ा निर्णय जो है 3 होली के आसपास नहीं करना है। वैसे भी त्यौहार है तो अच्छी बात है, छुट्टियाँ ही रहेंगी। 2 मार्च को शुक्र उच्च के हो जाएंगे, आपकी राशि में आ जाएंगे। शुक्र जब उच्च के होते हैं तो सुख लाते हैं, जीवन में धन लाते हैं, पैसा लाते हैं, स्पाउस के लिए अच्छा होता है, प्रेम के लिए अच्छा होता है, जीवन में कुछ कंफर्ट आता है जब शुक्र यहाँ पर आते हैं। तो उस मामले में तो अच्छे हैं। साथ में बुध भी रहेंगे तो लक्ष्मी नारायण योग बनेगा। पर आपके चार्ट में शुक्र अष्टम और तृतीय के मालिक भी हैं, तो कुछ ट्रांसफॉर्मेशन और बदलाव, कुछ चेंजेस, कुछ बदलाव, आपको बुक लिखना है, कोई नई चीज़ की स्टार्टिंग करना, वजन कम करना, अपने किसी डिज़ाइन को बदलना, हेयर कट को बदलना, कुछ बदलाव, कुछ चेंज आता है। किसी के जीवन में छोटा, किसी के में बड़ा, या फिर उसकी इच्छा होती है कि यार अब बहुत हो गया, अब कुछ बदलना है ज़िंदगी में। इस तरह की बातें शुक्र यहाँ करेंगे। शुक्र का यहाँ आना स्टॉक मार्केट आदि के हिसाब से अच्छा है, यात्रा ट्रैवल के लिए बहुत अच्छा है। अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, रिसर्च आदि से आप जुड़े हो किसी चीज़ में, और किसी तरह का ऐसा काम है जो डिटेक्टिव का काम जैसे है, या फिर टैक्स का काम है आपका, बैंक का काम है, तो उसके लिए शुक्र अच्छे हैं। कपड़े का काम है, होटल का काम है, तो शुक्र आपको उसमें हेल्प करने वाले हैं। और थोड़ा बहुत आप ये कहिएगा कि जो बदलाव होते हैं, चेंजेज आते हैं, उनसे डरना नहीं है, पॉजिटिवली लेना है आपको चीज़ों को, तो शुक्र आपके लिए बढ़िया। यहाँ से शुक्र सप्तम भाव को भी देखेंगे तो मैरिज लाइफ में भी थोड़ा हेल्प करेंगे आपकी। हालांकि महीना मैरिज लाइफ के लिए ओवरऑल बहुत बढ़िया नहीं है। कारण क्या है? जो 12वां भाव है ना, इसमें मंगल, राहु, ये सब जो बैठे हुए हैं, इसकी वजह से ये 12वां भाव जो होता है पति पत्नी के सुख का होता है, बेडरूम का होता है। ये भाव कहीं ना कहीं दूरी लाता है, जिनकी शादियां हो चुकी हैं उनके लिए, और दिमाग को परेशान करता है, एनर्जी को थोड़ा सा। ये फॉरेन का भाव है, विदेश का भाव है, दूसरी डायमेंशंस का भाव है। कहते हैं ना किसी को भूत दिख जाते हैं, ये सब चीज़ें होती हैं, कुछ सपने दिखते हैं, और कुछ ऐसा कि लगता है ये चीज़ मैंने पहले देखी है, तो दूसरी डायमेंशन की तरफ माइंड जाता है, नींद में दिक्कत आती है। तो जिन लोगों को ऑलरेडी नींद में दिक्कत है उनको थोड़ा ख्याल रखना है। बाहर विदेश जाते वक्त थोड़ा धन, पैसा, डॉक्यूमेंट, ये सब बड़े सोच समझ के करना है, क्योंकि उसी के भाव में बैठे हुए हैं। 12वां भाव फॉरेन लैंड का है, विदेश का है, खर्चे का है, लड़ाई झगड़े का भी होता है, तो लड़ाई झगड़े से बच के रहना। वैसे मीन वाले लड़ाई झगड़ालू तो होते नहीं, बड़े इमोशनल, बड़े ही आप कह सकते हो देने वाले होते हैं, क्रिएटिव लोग होते हैं, नॉर्मली इमोशनल होते हैं। थोड़ा बहुत गुस्सा भी कभी कभी मतलब आता है तो बोलते नहीं, कई बार फिर बाद में निकल जाता है एक साथ, कई बार ऐसा होता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। मंगल और राहु का यहाँ पे कोई ये नहीं कह सकते कि बहुत ग्रेट कॉम्बिनेशन बन रहा है, इसमें कोई बात नहीं, मतलब 100%। और सूर्य भी यहाँ पर कब तक है? आपके 14 तारीख तक है, तो सूर्य भी यहाँ पर बहुत बढ़िया तो नहीं है, तो खर्चा आ सकता है कोई, इस बात का आपको ध्यान रखना है। पर ये सारी चीज़ें बदलने वाली हैं, जैसे कि सूर्य कम से कम 14 तारीख को यहाँ आएंगे, आपकी राशि में आ जाएंगे। तो सूर्य आपकी राशि में आ रहे हैं, मीन संक्रांति हो रही, तो आप अपने ऊपर कोई बड़ा निर्णय लोगे, आपके जीवन में कुछ बड़ा बदलाव आएगा, आप किसी चैलेंज को एक्सेप्ट करोगे, आपकी नौकरी आदि भी लग सकती है, उसको भी दिखाता है। स्वास्थ्य में कोई चेंजेस, बदलाव आपके 14 तारीख के आसपास आने के चांसेस हैं। चूँकि इसी दिन के आसपास अमावस्या भी होगी, आपका अमावस्या आपकी होगी संक्रांति, 18 तारीख की अमावस्या होगी आपकी, जो कि मीन राशि में ही पड़ेगी,
रात को 12 बजे के बाद चंद्रमा यहाँ पर पहुँच जाएंगे और मीन राशि में अमावस्या होगी। अमावस्या नॉर्मली हम सोचते हैं नेगेटिव है ना, अमावस्या होगी तो कुछ खराब होगा। अमावस्या जिस राशि में होती है वहाँ पर एक स्टार्टिंग होती है, कुछ चीज़ों की एंडिंग होती है, कोई शुरुआत होती है नई, क्योंकि अमावस्या के बाद क्या होता है, शुक्ल पक्ष आता है और चंद्रमा फिर से बढ़ना शुरू करता है। तो उस राशि के लिए कुछ नई चीज़ें खुलती हैं, कुछ पुरानी चीज़ें स्टार्ट बंद होती हैं, नई चीज़ें होती हैं, कुछ नया समझ में आता है जीवन में, एक बदलाव को दिखाती है अमावस्या। स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म के लिए बहुत बढ़िया होती है। 18 तारीख को आप कह सकते हो मंत्रों का जाप करना, दान करना, पुण्य करना, किसी की हेल्प करना, सबके लिए ये अच्छा है। चूँकि अमावस्या पर आपके लिए खास कर है, क्योंकि आप ही की राशि में हो रही है अमावस्या। नो मून नाइट बोलते हैं इस, जब अमावस्या होती है। नो मून मतलब मून होता तो है पर सूर्य के पास होने के कारण वो दिखता नहीं है। और क्या हो सकता है जी, इसके बाद 15 तारीख को सूर्य मीन में आ गए आपके, और जिसको हम संक्रांति बोलते हैं, 14 को पड़ेगी वैसे मीन संक्रांति। और आपका सूर्य जब यहाँ आएंगे तो शुक्र के साथ मिलेंगे। शुक्र और सूर्य का संबंध अच्छा है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। बुध भी यहाँ पे रहेंगे ही रहेंगे। बुध आपके लिए, आपका जो फोकस है पहले महीने अपने घर, ज़मीन, भूमि, वाहन, पत्नी, इन सब पे ज़्यादा रह सकता है। बाहर के लोगों से काफ़ी ज़्यादा आपकी बात हो सकती है। अपने बिजनेस के चक्कर में आपको कहीं यात्राएं, ट्रैवल वगैरह करना पड़ सकता है, क्योंकि 7th जो लॉर्ड है वो यात्राएं, ट्रैवल भी दिखाता है। कुछ लोग आपसे मिलने आ सकते हैं खुद ही, ऐसे एक तो हम मिलने जाते हैं, कुछ लोग आ सकते हैं, इससे मुलाकात करना ज़रूरी हो जाए उनसे। इस तरह की पॉसिबिलिटी यहाँ पे बनी हुई है। और ये जो बुध है फिर आपका 21 तारीख को महीने के एंड में वापस यहाँ चला जाएगा। जैसे ही यहाँ जाएगा तो फिर मैं कहूँगा कि वाणी का थोड़ा सा ख्याल रखना है। बिजनेस, व्यापार, माता आदि को लेके कुछ खर्च हो सकता है। कोई ट्रैवल यात्रा के योग यहाँ से बनाता है। और आपका फिर 26 मार्च को शुक्र जो है वो मेष में आ जाएगा। पर इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि ये शुक्र है, ये उच्च का है, ये एक बार ही आ रहा है आपके साल में। तो अगर आपकी शुक्र की दशा है, महादशा है, अंतरदशा है और शुक्र कुंडली में अच्छे हैं तो ये आपको बहुत बड़ा धन लाभ भी करा सकता है, क्योंकि वो किसी भी भाव का मालिक हो। पर लिक्विड मनी को शुक्र दिखाते हैं, ऐश आराम को शुक्र दिखाते हैं, पृथ्वी लोक के जो सुख भोग है उनको शुक्र दिखाते हैं। तो कहीं ना कहीं उनका उच्च का होना अच्छा है। आपको चेक ये करना है कि आपके जो अष्टक वर्ग है उसमें इसके पॉइंट कैसे, कुंडली में शुक्र कैसे हैं। अब और ग्रहों की बात कर लेते हैं। मंगल यहीं रहेंगे। मंगल की दृष्टि 1, 2, 3, 4 तृतीय भाव पर आपकी मेहनत, एफर्ट, हार्डवर्क को बढ़ाएगी, पर थोड़ा गुस्सा जरूर लाएगी। लड़ाई, युद्ध, कंपटीशन के लिए मंगल आपकी हेल्प करेंगे, उसको जिताने की कोशिश करेंगे अगर आप उसमें डटे रहें तो। क्योंकि केतु बैठे हैं ना, कभी कभी ऐसे कहते हैं यार क्या करना, बहुत ज़्यादा मतलब मन नहीं करता करने का। खुद ही कोशिश नहीं करेंगे तो बात अलग है, पर अगर आप कोशिश करेंगे तो यहाँ पर जीत होगी। कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो मन को स्ट्रांग रखना है, आप किसी भी चीज़ में आगे निकल सकते हो। मंगल आपको उस चीज़ में तो सपोर्ट कर रहे हैं, पर पार्टनर के साथ, साथी के साथ, जीवन साथी के साथ बिजनेस में कुछ थोड़ा बना के रखना है। थोड़ा उनको भी समझ लेना है, थोड़ा अपनी भी कहना है। वो क्या पॉइंट ऑफ व्यू है उनका, उनकी क्या थॉट है, उसको समझ के अगर आप उनको बताओगे तो वो भी आपकी बात समझ पाएंगे। उसी लेवल पे अगर आप बात करोगे, क्योंकि मंगल सप्तम भाव पे देख रहे हैं तो थोड़ा बहुत स्पाउस में, पति पत्नी के बीच में कुछ मतभेद तो करा सकते हैं। वही राहु भी इसी चीज़ को दिखाते हैं। राहु कई बार जब 12वें भाव में आते हैं तो हमको थोड़ा लॉयल रहने की आवश्यकता होती है। कई बार कुछ ऐसी आउट ऑफ द बॉक्स थिंग या अनलॉफुल थिंग हमको अट्रैक्ट कर सकती हैं। जैसे एडिक्शन है, कोई ऐसी चीज़ है उसकी तरफ हमारा मन कर सकता है, उससे तो हमको बचना है। बाकी फॉरेन लैंड जाना, कहीं बाहर घूमने जाना, उस पर कुछ एक्स्ट्रा खर्चा हो जाना, ये भी देखा जाता है। अब आ जाते हैं चलिए त्योहारों के ऊपर। शनि की तो आपको पता ही है, शनि महाराज तो आपकी राशि में चल ही रहे हैं, है ना, उनका असर वैसा ही है। आपकी 7.5 चल रही है, पर कहीं ना कहीं इस महीने को पॉजिटिवली ही लें, क्योंकि गुरु का आगे बढ़ना, मार्गी होना बहुत अच्छा है। शनि तीसरे भाव, प्रयास, मेहनत, एफर्ट आपकी हो ही रही होगी 1.5 साल से। सप्तम भाव, बिजनेस, व्यापार को लेके वृद्धि तो हुई होगी, पर वहाँ पर पार्टनर के साथ कुछ ना कुछ आप कह सकते हो चेंजेस या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। और कार्य को लेके आपको मेहनत, एफर्ट करते रहना है। अब आ जाते हैं त्योहारों पे। 2 तारीख की होली है, तो होली की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हो। 3 तारीख का रंग है। 18 की अमावस्या है। अमावस्या के अगले दिन जो है शुक्ल पक्ष का पहला दिन होगा, चैत्र मास का। इसी को हम नया साल कहते हैं। इस दिन गुरुवार है, नवरात्रों की शुरुआत होगी। माता की पूजा प्रार्थना
आदि सब करेंगे। 9 दिन होते हैं, 9 के 9 ग्रहों की रेमेडी उसको हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं। 20 तारीख को चेती चंद बहुत बड़ा त्यौहार है। 26 तारीख को रामनवमी है। 3 तारीख को फागुन पूर्णिमा है, वही होली पूर्णिमा के दिन ही होती है आपकी। पाप मोचनी एकादशी 15 तारीख को, कमादा एकादशी 28 तारीख को। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय 30 और 16 तारीख का प्रदोष है। 17 की शिवरात्रि है। चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, ओम नमः शिवाय। 6 तारीख की संकष्टी है। संक्रांति हमने बात करी है कि 14 तारीख को जो है ना सूर्य बदल रहे हैं, तो मीन संक्रांति। आपकी राशि में सूर्य आ रहे हैं। जिस राशि में सूर्य जाते हैं, भले किसी भी भाव के स्वामी हो, ये ना देखें सिर्फ छठे भाव के स्वामी हैं तो रोग ऋण शत्रु को लाएंगे। सूर्य जाने का मतलब गोचर में ये भी है कि कुछ नई चीज़ों की शुरुआत होती है वहाँ पर। एक नई साइकिल की स्टार्ट हो रही है आपके जीवन में। बहुत सारी चीज़ें दिखाती है। अमावस्या भी इसी चीज़ को दिखाती है। नेगेटिव भी नहीं, बहुत सारे पॉजिटिव भी लाती है। इसी के साथ अब इस वीडियो की समाप्ति करते हैं। आपने देखा, बहुत शुक्रिया उसके लिए। आप कुछ अपना कमेंट भी कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों में। इतना समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।